में, जिसका नाम है दीपक टीचिंग क्लासेज। और मैं दीपक सर आज आप लोगों को बहुत ही शानदार और बहुत ही रोचक बातें बताने वाले हैं। जैसे हम अभी कुछ दिन के लिए काम में व्यस्त हो गए थे, इसलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, तो फिर से हम अपने वीडियो की शुरुआत किए हैं। तो आज के क्लास में हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। तो आप सभी को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आप सभी को हमारी जानकारी समझ आए और अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी बातें बताने वाले हैं, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो जब आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में जानते हैं। अब इसमें होता है, जैसे अम्ल का नाम सुने होते हैं, अम्ल क्या है? तो अम्ल में मतलब कि अम्ल उसे कहते हैं जिसमें क्या हाइड्रोजन पर प्लस आयन की सांद्रता होती है। अब जैसे देखिएगा, इसका हम बहुत ही अच्छा ट्रिक आप लोगों को बताएंगे। जैसे देखिएगा, अनिल छोलनी से पिटाए, तो अम्ल नीला को क्या करता है? अम्ल नीला को लाल करता है, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। और छोलनी, जैसे देखिएगा, छ से क्षार, ल से फिर लाल, न से नीला, यानी क्षार जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। और पिटाए तो देखिए पी से पीएच मान होता है, इससे कुछ नहीं। अब जैसे आप पीएच मान का नाम सुने, जैसे पीएच स्केल का नाम सुने होइएगा। अब आपको हम थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में बताएंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ बता रहे हैं जो अम्ल है, एक और देखिए हम अपना ये बनाए हुए हैं, 0 से अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 0 से 7 तक होता है। और जो क्षार होते हैं, यानी जो यहाँ देखिएगा ये इधर क्षार है, क्षार का होता है 7 से 14 के बीच में। यानी कि देखिएगा, अम्ल 7 से, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। और जो उदासीन विलयन होंगे उसका पीएच मान 7 होता है। अब जैसे जल का आप नाम सुने, नाम सुने बोल रहे हैं, जल, जैसे जल उदासीन विलयन है, इसलिए जल का पीएच मान 7 होता है। तो जैसे देखिए यहाँ अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अब बहुत से बच्चे को, जैसे बहुत से पदार्थ का पीएच मान मालूम नहीं रहता है, इसलिए हम एक देखिए यहाँ बनाए हुए हैं। अब नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 होता है। सिरका का नाम सुने होइएगा, सिरका जिसका रासायनिक नाम एस्टिक एसिड है। अब जैसे देखिए सिरका का 2.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। मूत्र यानी पेशाब का पीएच मान, पेशाब का पीएच मान 6 होता है। दूध का नाम सुने, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अब मानव लार का पीएच मान 6.5 होता है। अब देखिएगा जल जो है, यानी पानी, यहाँ पहले भी हम आपको बताए थे कि जल उदासीन विलयन है, इसका 7 होता है। अब जब आप लोग देखे होंगे कि जल नहीं हमें पीने में मतलब कि खट्टा लगता है, नहीं हमें नूनछरा लगता है, यानी जल उदासीन है। और जल आप सुने भी होंगे कि जल एक रंगहीन, उदासीन, पारदर्शी पदार्थ है। जैसे यानी कि अब रक्त यानी खून का पीएच मान 7.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। तो देखिए पीएच जो स्केल है उसका आविष्कार एक डैनिश वैज्ञानिक जिसका नाम था सोरेनसन, सन 1909 ईस्वी में इन्होंने इस पीएच स्केल का खोज किया था। अब पीएच स्केल का जो रेंज होता है, अब जैसे देखिएगा पीएच स्केल, अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब जैसे आप परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि दूध खट्टा क्यों होता है? तो दूध खट्टा क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अब दूध का रंग उजला क्यों होता है? तो केसिन एक मतलब कि पदार्थ है, केसिन के कारण दूध का रंग उजला होता है। और कितना बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मानव के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। अब जैसे आपको हम देखिएगा, जैसे आगे हम आपको बताएंगे इसी चैप्टर में कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब जैसे इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब उसके बाद में
जैसे आप कार के बैटरी का नाम सुने होंगे, कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है जिसको H2SO4 कहते हैं। अब जैसे रासायनिक, यहाँ देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको शॉर्ट में मतलब हम HCl लिखते हैं, इसका मैंने सूत्र है, शॉर्ट में नहीं इसका सूत्र है HCl। तो हम आगे भी इस पर वीडियो बनाएंगे, जैसे आपको एक थोड़ा सा हम pH के बारे में दिखाना चाह रहे हैं। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब लोग ध्यान देंगे। अब pH जो होता है pH, तो P से होता है पावर, और S से होता है हाइड्रोजन, यानी इसका हिंदी होता है हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन की सांद्रता आप कह सकते हैं। अब जो pH स्केल के बारे में आपको बोले थे, तो pH स्केल एक pH स्केल है, pH स्केल यह 0 से 14 तक रेंज होता है इसका। pH स्केल का रेंज होता है 0 से 14 तक। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, मान रहे हैं pH आपको स्केल हम ऐसे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ मान रहे हैं, देखिएगा ये हो गया 0, 1, 2, 3, 3, यहाँ 4, 5, 6, 7 हो गया। अब इधर हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हो गया 14। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, उदासीन। और इधर अभी बताए थे कि ये सब 0 से जो 7 तक होंगे यहाँ ई अम्ल होगा, और इधर जाने पर ये हो जाएगा क्षार, और ये हो गया आपका उदासीन विलयन। तो अब देख रहे हैं, अब जैसे अब इधर हम बढ़ेंगे। अब जैसे मान रहे हैं आपसे पूछा जाए कि दूध का pH मान मान रहे हैं होता है 6.4, तो किसी का pH मान अगर 1 है और किसी का 6 है, तो दोनों में कौन ज़्यादा खट्टा होगा? तो इसमें जिसका pH मान मान रहे हैं 6 होगा वो ज़्यादा खट्टा होगा। उसी तरह इसमें हम बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, उसका मान बढ़ते जाएगा। तो यहाँ जैसे अब किसी पदार्थ का pH मान मान रहे हैं 8 है तो ज़्यादा क्षारीय होगा, 7 के अपेक्षा मान रहे हैं 7.4 है, किसी का 8.4 है। जैसे यहाँ देख रहे हैं रक्त का pH मान 7.4 है, समुद्री जल का pH मान 8.4 है, तो इससे रक्त से ज़्यादा क्षारीय समुद्री जल का pH मान होगा। तो हम अभी आपको बता रहे थे pH स्केल के बारे में। तो ये देखिएगा, इस pH स्केल का आविष्कार, इसका आविष्कार सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने सन 1909 ईस्वी में किया था। तो परीक्षा के दृष्टि से चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हमारा जो ट्रिक था याद रखिएगा, अनिल छुलनी से पीटा है, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। यानी कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। जो उदासीन विलयन होते हैं उनका pH मान 7 होता है। तो परीक्षा के दृष्टि से मतलब कि ये कुछ पदार्थ है जो इम्पोर्टेंट है, इनका pH मान अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे बहुत से मैंने पदार्थ है उसका pH, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि फल का pH मान, तो फल में pH मान इसका निर्धारित आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर जो मतलब कि उसके जो पदार्थ होगा उसके मतलब गुण पर उसका pH मान निर्धारण होगा। जैसे बहुत लोग मिट्टी का pH मान पूछता है। अब जैसे देखिए जिसका मिट्टी का pH मान पूछता है, तो हम आगे वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर से संबंधित, और आपको बताएंगे कि कौन से मतलब कि पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों।